जय हिंद सभी को। मेरा नाम अमित है। हम लोग कौन से क्लासेस कर रहे थे? आरआरबी का, आरआरबी एनटीपीसी, ये क्लास हम लोग कर रहे थे। देखिए, इसका जो लास्ट एग्जाम हुआ था, वो लास्ट लास्ट एग्जाम हुआ था 2021 में। ठीक है, तो इस समय 100+ शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। आज जो हम लोग करेंगे ये होगा 21 नंबर का शिफ्ट। देखिए, 12 अगस्त का पेपर हो गया था, कल हम लोग करवा दिया 12 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट। सेकंड शिफ्ट में कोई एग्जाम नहीं हुआ था। अब आज जो करेंगे वो 13 जनवरी का 2021 का फर्स्ट शिफ्ट करेंगे। ठीक है, आज जो 21वां नंबर सेट होगा। देखिए, आरआरबी क्या है? आरआरबी जो है, आरआरबी और एसएससी का क्या है, ये लोग का है ना कि ना, जितना भी क्वेश्चन पूछता है प्रीवियस ईयर पेपर से ही पूछता है। तो मैथ मैथ में कितना क्वेश्चन आएगा हम लोग का? 30 क्वेश्चन आएगा मैथ का। अगर मैं, मेरे पास 100 सेट्स है, अगर मैं 100 सेट्स, 100+ सेट्स है, 100 मिनिमम, अगर 100 सेट्स में मरवाता हूँ, पर पर सेट में 30 क्वेश्चन है, 3000 क्वेश्चन का आप लोगों के पास सीरीज हो गया। ठीक है, 3000+ क्वेश्चन। तो ये इससे बाहर आप लोगों का प्रीवियस ईयर, अब जितना भी मैं करवाऊंगा प्रीवियस ईयर करवाऊंगा, इससे बाहर आप लोगों का पेपर नहीं जाएगा। आप कहीं से भी पढ़िए, मुझसे पढ़िए, कहीं से भी पढ़िए, ये प्रीवियस ईयर बना लीजिए। बस मुझे और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर बना लीजिए। रीजनिंग और मैथ का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, रीजनिंग और मैथ का प्रीवियस ईयर बना लीजिए, आप लोग का इससे बाहर नहीं जाएगा पेपर। और इसका किसी को पीडीएफ चाहिए होगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हम लोग को? यहाँ फ्री पीडीएफ मिल जाएगा। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ना, इसको ना स्कैन कर लीजिएगा। स्कैन कर लेंगे तो आप लोगों को मेरा टेलीग्राम चैनल पर चल जाएंगे। नाम है मैथ्स बाय अमित सर करके, हम लोग का मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम है। ठीक है, उसमें ऐड हो जाएगा तो आप तुरंत उसका पीडीएफ मिल जाएगा आप लोगों को। और या तो फिर अगर नहीं हो रहा है स्कैन तो इसको सर्च कर लीजिए, या आप लोग टेलीग्राम पे जाकर सर्च करेंगे, मैं चैनल पे आ जाएंगे आप लोग। ठीक है, चलिए अच्छा सेशन स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। एक आयत का क्षेत्रफल, आयत मतलब रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है, एक रेक्टेंगल बना लीजिए, ऐसा बोला तुरंत बना लीजिए। इसका क्षेत्रफल कितना दिया है? 60 इकाई। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ कितना दे दिया? 60। ठीक है, इसका परिमाप कितना है? 34 है। परिमाप मतलब 2 × L + B, ये होता है परिमाप। इसका 34 दे दिया है। ठीक है, ये पेरीमीटर हो गया, ये एरिया हो गया। इसको मैं हाईलाइट कर दूं, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आप लोग जब भी ये पीडीएफ ऑन करे तो ये दिख जाएगा। अच्छा, इसको कुछ ज्यादा लाइट हो गया, ये येलो से मैं हाईलाइट करता हूँ। आप लोग जब भी मैं पीडीएफ ऑन करे तो वहां से पता चल जाएगा। अच्छा, ये दोनों फॉर्मूला यूज हुआ है। ठीक है, चलिए। तो क्या पूछा है? इसका विकर्ण कितना है? डायगोनल पूछा है। ठीक है, डायगोनल के लिए हम लोग को लेंथ और ब्रेथ निकालना पड़ेगा। यहाँ से निकल जाएगा। यहाँ पे 60 है, एल इंटू बी क्या इतना है? 60 है। और इसको इसको अगर 2 से काट देते तो L + B कितना आ जाता है? 17। तो 17 साथ में हम लोग को समझ में आ रहा है, 12 और 5 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा। वही 12 + 5 कर देंगे, 17 हो जाएगा। मतलब लेंथ को हम लोग 12 ले लिए, ब्रेथ को 5 ले लिए। लेंथ हम लोग कितना हो गया? 12 हो गया, और ये हम लोग का 5 हो गया। यहाँ तो 90 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है। ये अगर 12 है, ये 5 है, तो 13 नहीं हो जाएगा? ट्रिपलेट 13। तो हम लोग का डायगोनल पूछा है, विकर्ण कितना यूनिट का होगा? 13 यूनिट का। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? एक आयत के परिमाप और लंबाई का अनुपात इतना है। परिमाप क्या था? पेरीमीटर अभी अभी पीछे बताया था, 2 × L + B। इसका और लंबाई का अनुपात कितना दे दिया है? 5:1 दे दिया है। यदि आयत का क्षेत्रफल इतना है, क्षेत्रफल कितना होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ कितना दे दिया? 216। ठीक है, तो आयत की लंबाई ज्ञात करना है। हम लोग क्या निकालना है? लंबाई ज्ञात करना है। यहां से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 2L + 2B = 5L। इसको एक तरफ करें, 2B = 3L। ब्रेथ बाय लेंथ कितना आ जाएगा? 3/2। 3/2 हो गया नॉर्मली, 3/2। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे ना, इसको के कांस्टेंट, एक कांस्टेंट ले लिए के, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा? 3K। यहाँ पे लिखे हैं 2K × 3K = 216 है गया।
6k² इज इक्वल टू 216, के स्क्वायर 216/6, के स्क्वायर हम लोग का 36 आ गया, के हम लोग कितना आ गया 6, के हम लोग का 6 आ गया, के अगर 6 आ गया तो ये कितना आ जाएगा लेंथ 2 इंटू 6 मतलब 12। हम लोग को निकालना क्या था, लेंथ ही निकालना था, इसकी लंबाई कितना आ जाएगा 12। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक, एकदम आराम आराम से हम लोग करेंगे, कोई कोई जल्दीबाजी नहीं है, कुछ समझ समझ कर करना है। इसमें क्या बोला है, दी गई तालिका एक कक्षा के 50 छात्रों की ऊंचाई को दर्शाता है। अच्छा, उसका हाइट, ठीक, कितने छात्र की लंबाई 151 सेंटीमीटर से अधिक लेकिन 156 से कम है। ठीक है, एक येलो ले लेता हूँ, 156 से कम मतलब 156 वाला को नहीं लेना है, 151 से ज्यादा होना चाहिए, इसको नहीं लेना है, 156 से कम लेना है, 157 को नहीं लेंगे। और तो 151 से 156 के बीच में 54 आ जाएगा, 55 आ जाएगा, 52 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अच्छा, चारों आ गया। ठीक है, तो नॉर्मली ऐड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 17 14, 17 प्लस 14 31। तो टोटल कितना स्टूडेंट है वहां पे 31, जिसकी लंबाई 151 से 156 सेंटीमीटर के बीच में। इसका एक सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप लोग फंस सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या लिखा है, a प्लस बी √2 का होल स्क्वायर, यही दिया हुआ है, इक्वल टू 19 प्लस 6 √2। ठीक है, देखिए ये अगर स्क्वायर है, इसको अगर हटाते हैं तो इधर स्क्वायर रूट आ जाता है, सिंपल। a प्लस b√2 इक्वल टू, अब हम लोग कुछ तो a प्लस बी का होल स्क्वायर इसको बनाना पड़ेगा, तभी ना रूट के बाहर आएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए पहले तो इसको तोड़िए, इसको तोड़िए, क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, ये होता है, मतलब 2ab का वैल्यू इतना हो जाएगा, सिंपल, 2ab का वैल्यू इतना हो जाएगा। मतलब इसको ऐसा क्या चीज तोड़ 2 इंटू, और क्या इसको तोड़ सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू √2, यही है हम लोग के पास, ये ना 6 √2 को अगर तोड़ेंगे तो यही निकलेगा हम लोग को। अब a 2ab का वैल्यू निकालना है, 2 से 2 खत्म हो गया, a और b में ये दोनों में निकालना है। तो ऐसा हम लोग क्या करें, ये 19 भी आ जाएगा, हम लोग का शामिल हो जाएगा, क्या आएगा। अगर a को हम लोग ले लेते हैं 1 और b को 3 √2 ले लेते हैं, अब ये देखिए 3 √2 ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a की जगह कितना आ जाएगा 1, 1 का स्क्वायर प्लस एक इसका, ये यहाँ पे एक इसका हो जाएगा 3 9 9 2 18, 18 मतलब 3 √2 का होल स्क्वायर, ये प्लस का 1, सिंपल। ए प्लस बी का होल स्क्वायर में टूट गया हम लोग का, यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस 3 √2 इक्वल टू a प्लस b√2। अगर दोनों को हम लोग इक्वलाइज करेंगे तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, a का वैल्यू 1 है और b√2 का वैल्यू इतना है, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, b का वैल्यू हम लोग का इतना 3 नहीं आ जाएगा, b का वैल्यू हम लोग 3 आ जाएगा, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 3। तो क्या पूछे, a किसके बराबर है, a किसके बराबर है, 1 के बराबर है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यहाँ पे हम लोग ग्राफ दे दिए है, चलिए क्या पूछा है, देखिए एक कॉलेज में 1800 छात्र है, ठीक है, चलिए दिए गए वृत्त आरेख विभिन्न, ये कोई मतलब नहीं, ये लाइन का कभी कोई मतलब नहीं होता, अगर बीच में अगर कोई यूनिट दिया हुआ है तो उसको लेंगे और कुछ नहीं, बाकी ये लाइन का कोई मतलब नहीं रहता है कभी भी। ठीक है, सिर्फ इसको हाईलाइट करके रख लेंगे, क्या दिया है, ये ये भी कोई मतलब नहीं है लाइन का। ठीक है, यहां से पढ़िए, कॉलेज में कितने छात्र गणित पढ़ रहे हैं, गणित मतलब मैथ, मैथ कितना, ये 60 डिग्री, ये ओवरऑल ये कितना डिग्री का है, ये ओवरऑल मिला के 360 डिग्री, मतलब 360 डिग्री मतलब 1800 स्टूडेंट, सिंपल, ऑल ओवर मिला के 1800 स्टूडेंट है, 360 डिग्री मतलब 1800, हम लोग को निकाला 60 डिग्री का, डिवाइडेड बाय 6 नहीं कर देंगे हम लोग, डिवाइडेड 6 कर कितना आ जाएगा 60 डिग्री, मतलब मैथ, मैथ में कितना स्टूडेंट 300 स्टूडेंट पढ़ रहा है, मैथ में कितना स्टूडेंट पढ़ रहा है 300 स्टूडेंट, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, चलिए अच्छा वेट दे दिया सबका, तो क्या पूछा है, निम्नलिखित तालिका एक कारखाने में 5 श्रमिकों के वजन को दर्शाता है, तो श्रमिक का औसत वजन कितना होगा, औसत वजन कैसे हम लोग निकालते हैं, सबको जोड़ लीजिए बाय बाय जितना नंबर है, एवरेज कैसे निकलेगा, एवरेज हम लोग क्या लेते हैं ना, चलिए सबको जोड़ ही लेते हैं, क्या आ जाएगा 60 5, 60 और 50 110 110 180, और ये
120 कितना आ गया 300। और टोटल नंबर ऑफ श्रमिक कितना था 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज कितना आ गया 60, 60 किलो का एवरेज आ गया। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला कोई लो, अगला क्वेश्चन क्या दिया, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। ठीक है, एक हम लोग फिगर बना लीजिए, फिगर जैसे बोला है वैसे तुरंत तुरंत फिगर बना लीजिए। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है, और चौड़ाई को हम लोग बी ले लेते हैं, तो ये कितना जाएगा लंबाई b+3, यही होगा ना। ठीक है, और परिमाप संख्यात्मक रूप से उसके क्षेत्रफल के बराबर है। परिमाप, परिमाप होता क्या है 2 × L+B, जो कि किसके बराबर बोला है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है L × B, L × B होता है। L की जगह हम लोग क्या लिखेंगे b+3 लिख दीजिए, 2 × P+3 प्लस बी इक्वल टू b+3 × B। ठीक है, इसको इसको सॉल्व करिए, 2 × 2b+3 इक्वल टू b² + 3b। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 4b² + 6 इक्वल टू b² 4b + 3b। ठीक है, एक तरफ कर देते हैं तो b² माइनस का b माइनस का 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको मिडिल टर्म फैक्टराइज कर देते, क्वाड्रेटिक हम लोग का आ गया है, मिडिल टर्म फैक्टराइज करने क्या आ जाएगा b² माइनस का 3b प्लस का 2b माइनस का 6 इक्वल टू 0। कितना आ जाएगा b कॉमन ले लेते हैं तो b माइनस का 3 प्लस का 2 कॉमन ले लेते हैं b माइनस का 3 इक्वल टू 0। b हम लोग क्या आ गया 3 कॉमा माइनस का 2, माइनस का 2 तो लेंगे नहीं, b हम लोग का 3 आ गया, ये हम लोग का 3 है, तो ये कितना आ जाएगा 6, मतलब लेंथ हम लोग का 6 आ गया। तो क्या पूछा है उसके विकर्ण का पूर्णांक मान ज्ञात कीजिए। अब हम लोग का लेंथ आ गया 6 और ब्रेथ आ गया 3, इसका इसका डायगनली कितना बोला है विकर्ण का पूर्णांक बोला है। विकर्ण होता क्या डायगनल √L² प्लस b² ये होता है, तो √6 का स्क्वायर 36, अब 3 का स्क्वायर 9, तो √45, 45 मतलब होता क्या है 45 अगर तोड़ेंगे तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा, 6 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट क्या आएगा 45 अगर तोड़ेंगे तो 6.7 के आसपास जाएगा। ठीक है, 6.7, इसका पूछा है पूर्णांक, विकर्ण का पूर्णांक, पूर्णांक कौन सा है ये पूर्णांक है, पूर्णांक, पूर्णांक मतलब पूर्णांक कितना है 6, इसका आंसर कितना हो जाएगा 6, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। समझ में आया, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। 1250 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल का अर्धवर्त, अर्धवर्त एक आयत के अंदर अंतर्निहित है। अच्छा, अब एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के अंदर एक एक अर्ध सर्कल, अर्ध सर्कल, अर्ध सर्कल कैसा होगा कुछ ऐसा होगा फिगर में। ठीक है, ये इसके अंदर पूरा पूरा घुसा हुआ है, ये हम लोग अगर हम लोग ने स्क्वायर का स्क्वायर ये ले लेते हैं, ब्लू से कर देता हूं स्क्वायर। ठीक है, ठीक, ठीक है, मतलब ये रेक्टेंगल के अंदर है हम लोग का ये सर्कल, अर्धवर्त मतलब हाँ हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर नहीं हेमी सर्कल मतलब सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, सिंपल, छोड़िए हटाइए। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना दे दिया सेमी सर्कल का, इसका क्षेत्रफल क्या होता है ये आर होगा, ये भी आर होगा, ये भी आर होगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल कितना होगा अगर इसका निकालेंगे तो, एरिया कितना होगा, एरिया अगर सर्कल का निकालेंगे हेमी सर्कल का सेमी सर्कल का कितना हो जाएगा, ऐसे पूरा सर्कल का पाई आर स्क्वायर होता है, इसका आधा हो जाएगा पाई बाय, इसका कितना दे दिया 125 मतलब सॉरी 1250 पाई इक्वल टू पाई, यहाँ पे आर स्क्वायर, यहाँ पे आर बड़ा ले लेते हैं r²/2, ये होगा, पाई से पाई तो खत्म, कितना जाएगा 2500 इक्वल टू r², आर हम लोग कितना आ गया, आर हम लोग 50 आ गया, आर अगर 50 आ गया तो ये ट्रायंगल का रेक्टेंगल का ये ब्रेथ कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा लेंथ है ये कितना हो जाएगा 50 + 50 100, ये 100 हो गया, ये 50 हो गया। क्या पूछा है तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, आयत का क्षेत्रफल एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है 50 मतलब सॉरी 100, और ब्रेथ कितना है 50, कितना हो जाएगा 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया नहीं होगा 5000 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया, किसी त्रिभुज
के दो कर्णों का योग उसके तीसरे कर्ण, सॉरी, किसी त्रिभुज के दो कोनों का योग उसके तीसरे कोने के बराबर होता है। अच्छा, एक ए है, जैसे हम लोग ये बी ले लिए, ये ए ले लिए और ये सी ले लिए, ठीक है। तो तीसरे कोण का माप निकालने बोला है। जैसे ये दोनों मिला के अगर हम लोग ले लेते हैं, जैसे ये अल्फा है, ये अल्फा है, तो तीसरा कोण भी हम लोग का 2 अल्फा हो जाएगा। यही बोला है ना, दोनों का। देखिए, किसी त्रिभुज के दो कोनों का योग, दोनों कोनों का योग तीसरे कोण के बराबर है, नॉर्मल लिख दिए, ठीक है। और इसके अगर ट्रायंगल को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, कितना आ जाएगा, 4 अल्फा। दोनों का योग, हाँ ठीक है। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री, अल्फा इक्वल टू 45 डिग्री। अल्फा अगर हम लोग 45 डिग्री है तो क्या पूछा है, तीसरे कोण का माप निकालने बोला है। तीसरा कोण हम लोग कितना था, 2 अल्फा था, 2 इंटू 45 डिग्री, मतलब तीसरा कोण कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक। बी नंबर, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए, कह दिया एक बाल्टी में दूध और पानी का अनुपात इतना है, दूध और पानी मतलब मिल्क और वाटर का अनुपात कितना है, 2:2:1 है, ठीक है। यदि दूध और पानी का अनुपात 1:2, 1:2 है, तो मिश्रण में मिलाए जाने वाले पानी का मात्रा, यहाँ पे हम लोग x मिलाएंगे तब ये 1:2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे हम लोग पानी मिला रहे, दूध को तो चेंज नहीं कर रहे, दूध को तो चेंज नहीं कर रहे, मैं दूसरा पेन से लिख रहा हूँ, ठीक है। दूध को तो हम लोग चेंज नहीं कर रहे, तो यहाँ पे दूध सेम होना चाहिए। दूध को सेम करने के लिए इंटू टू करेंगे हम लोग, कितना हो गया ये, अब ये 4 से 1, मतलब सॉरी 2 से 1, 2 से 1 था, 2:1 था, मिल्क और वाटर। अब प्लस का x हम लोग किए, यहाँ पे भी 2 से 4 हो गया। चलिए, अब देखिए यहाँ पे कितना हम लोग ऐड किए, 3 ऐड किए ना, 1 से 4 हो गया, 3 ऐड किए। यहाँ पे ओवरऑल ओवरऑल था कितना, 3, मतलब एक बकेट का बोला है, बकेट का कैपेसिटी कितना है, 3 का। तो हमने कितना ऐड कर रहे, एक बकेट भरी ना ऐड करे, प्लस का 3 और ऐड करे, मतलब एक बकेट, वन ऑफ द बकेट हम लोग ऐड इसमें कर रहे हैं पानी, ठीक है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? ये चार्ट तो है, से विभाज्य 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये चारों से विभाज्य होना चाहिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या किससे किससे, 15, 20, 25 और 45। चलिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये सबसे बड़ा संख्या, देखिए ठीक है। अच्छा, इसको अगर हम 20 से डिवाइड करते हैं, 9990 को 20 से अगर डिवाइड करते हैं तो 0 तो 0 कट गया, ये 2 से 999 कटेगा, नहीं कटेगा, मतलब ये तो सबसे बड़ी संख्या नहीं होगा जो ये चारों से डिवाइडेड होगा। चलिए, एक तो ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सा है, ये वाला है, सेकंड नंबर का सबसे बड़ी संख्या कितना है, 9900। अब इसको अगर हम लोग किससे काटा जाए, हम किससे काटा जाए, देख लेते हैं किसी से काट के, ठीक है। देखिए 45 से कट जाएगा, तो 45 से क्या हो, 45 होता क्या है, 9 × 5, 9 से भी कट जाएगा सम, और 5 से भी कट जाएगा, 25 से भी कट जाएगा, 20 से भी कट जाएगा, 15 से भी, 15 से कितना होता है, 3 और 5। चलिए, मतलब ये चारों से कट जाएगा, मतलब सबसे बड़ी संख्या का हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, 4 अंकों की जो चारों से कट जाए, सी नंबर ऑप्शन नहीं, ऑप्शन सही है, ठीक है। 9900, 9900, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला। मान n सबसे बड़ी संख्या इस प्रकार है कि जब इतना, इतना और इतना को n से विभाजित किया जाता है तो शेषफल समान रहता है, ठीक है। तो n में अंकों का योग कितना है, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें स्टूडेंट फंसते हैं। क्या बोला है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो इसका ना पहले हम लोग क्या करते हैं, एकदम सिंपल, एकदम एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। क्या करते हैं ना, हम लोग तीनों का एचसीएफ निकालना है। तीनों का एचसीएफ कैसे निकलेगा बताइए, तीनों का एचसीएफ, हाँ बताइए, ये तीनों का एचसीएफ नहीं निकालना, देखिए एचसीएफ सेकंड स्टेज में निकालना है। पहले दोनों का तीनों का डिफरेंस निकाल दे, 4660 ये है, माइनस का 1300 करिए, ठीक है। पहला और दूसरा संख्या को माइनस कर दीजिए, 0 6, ये 3 और 3, चलिए ये आ गया 3360, ठीक है। दूसरा, अब 6900 को 4660 से माइनस कर दीजिए, 0 4 2 2, ठीक है, 2440, 2240,
ठीक है। अब फिर से अब ये दोनों को माइनस करिए, 6900 तीसरा और पहला में से माइनस कर दीजिए, कितना 0 0 6 5 5600। ठीक है। अब ये तीनों का एचसीएफ निकाला जाता है, सिंपल। अब ये तीनों का एचसीएफ निकालिए, एचसीएफ कितना हो जाएगा? तीनों का एचसीएफ अगर निकालेंगे, ये तीनों का एचसीएफ अगर निकालना चाहेंगे, किसका करना है? 3360, 3360, 2240 और 5600 एचसीएफ निकालने जाएंगे। एक 10 तो नॉर्मल आ गया हम लोग के हाथ में, 10 एचसीएफ निकाल रहा हूँ। ठीक है। और क्या कॉमन आएगा? 12, 12 आ जाएगा कॉमन? नहीं, 12 नहीं आएगा। कितना आ जाएगा? ऐसे निकालने हैं, 33 60, जीरो तो हटा दिए, 224 और 560। ठीक है। 4 से काट देते हैं, 4 8 जा 32, 4 4 जा 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 1 जा 4, 4 4 जा 140, 104 भी आ गया हम लोग का एचसीएफ में। और क्या आ जाएगा? फिर से 4 आ जाएगा? नहीं, 4 फिर से 4 आ सकता है, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 421, 4 14 और 4 3 12 13 14 4 35, एक और 4 आ गया। और क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा, 7 3 जा 7 2 जा 7 5 जा। चलिए, अब तो तीनों में से कोई कॉमन नहीं आ सकता, तो यही हम लोग एचसीएफ हो गया। कितना आ जाएगा? 4 16 16 7 जा 112, 112 और 0, ये हम लोग एचसीएफ आ गया। मतलब एन जो होगा यही होगा, एन हम लोग का यही होगा, 1120। ठीक है। तो वही पूछा है, एन के अंकों का योग, एन के अंकों का योग अगर हम निकालेंगे, 1 + 1 + 2 + 0, कितना हो जाएगा? 4। इसका अंकों का योग कितना हो जाएगा? 4। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है हम लोग का क्वेश्चन में? जब एक संख्या को 45 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 28 आता है। हम लोग सोच लेते हैं ना वो संख्या 28 है, इसको अगर हम 45 से डिवाइड करें, हम लोग शेषफल कितना आ रहा है? 28 ही आ रहा। चलिए, क्या पूछा है? उस संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा? अब 28 को बोला 15 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा? प्लस का 13 नहीं आएगा? 15 एकम 15, बचा कितना? 13। इस शेषफल कितना आएगा? 13 आएगा। कभी भी यही संख्या मान लिया करिए। ठीक है। ठीक, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 36 और एन का एल एल एचसीएफ और एलसीएम इतना इतना है, तो एन किसके बराबर है? एक नंबर बताया था ना आप लोगों को, पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या क्या होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये होता है। हमेशा याद रखिए ये चीज। ठीक है। पहला संख्या इंटू दूसरा संख्या क्या होता है? दोनों संख्या होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो पहला संख्या कितना दे दिया हम लोग को? 36 दे दिया है। दूसरा संख्या कितना दे दिया? एन दे दिया है। जिसमें से पहला संख्या कितना है? एलसीएम कितना है? 180 है। एचसीएफ कितना? 9 है। बस काट दीजिए यहाँ से, 9 4 जा 4 से ये 45 बार में। एन का वैल्यू कितना आ गया? 45। तो दूसरा संख्या कितना हो जाएगा? 45 का हो जाएगा। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अच्छा, ये देखिए आगे चलते जा रहा है, किस प्रकार का संख्या है ये? अगर आगे चलते जा रहा है, रुका नहीं है, जैसे जैसे हम लोग 3/4 करेंगे तो 0.75 जाकर रुक गया, ये रुक गया तो हम लोग का रैशनल नंबर हो गया 3/4। ये नहीं रुक रहा ना, इरेशनल नंबर हो गया। नॉर्मल सिंपल एकदम। अगर ये रुक जा रहा है, आगे तो इसका पॉइंट नहीं ना जा रहा है, यहाँ पे जीरो आगे खत्म हो गया, तो ये रैशनल नंबर है, नहीं वरना ये इरेशनल नंबर है। बस एकदम सिंपल। परिमेय और अपरिमेय होता है। मेरे को हिंदी उतना नहीं आता है। चलिए, ये क्वेश्चन के लिए मैनेज कर लीजिएगा। देखिए, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है। क्या बोला है? अच्छा, हम लोग एक्स का वैल्यू √4 दे दिया है, यही बोल रहा है। तो पूछा है कि इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? एकदम सिंपल से हम लोग रखते हैं, एकदम सिंपल रखते हैं। देखिए, एक्स अगर हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो सिर्फ 2 आएगा, प्लस का 2 ही आएगा और कुछ नहीं आएगा। ओनली 2 आएगा, माइनस का 2 नहीं आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता बता रहा हूँ। अगर अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 होता ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 होता तो एक्स का वैल्यू प्लस माइनस 2 हो सकता था, एक्स का वैल्यू। ठीक, एक्स स्क्वायर अगर हम लोग का 4 आता तो, लेकिन यहाँ पे एक्स इक्वल टू √4 है। ये अगर रूट के अंदर -2 आ जाता है, -2 × 2 होता। अगर हम लोग जैसा बोल रहे हैं कि -2 भी रहता, तो ये -2 मतलब इमेजिनरी नंबर हो गया ना, आई लग गया इमेजिनरी नंबर, तो ऐसा नहीं हो सकता है। उसी वजह से +2 आएगा। और वही एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 होता, एक्स वैल्यू पूछता हम लोग से, ये +2 और -2 दोनों होता। ठीक है, समझ में आया? इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया? एक चुनाव में उम्मीदवार ए को कुल
वैध वोटों का 75% प्राप्त होता है। हम लोग सोच लेते हैं 100% टोटल वोट्स है, ठीक है, वैध वोटों का, ठीक है। यदि कुल कुल मतों का 15% अवैध घोषित हो जाता है, 15% अवैध घोषित हो गया, बचा कितना? 85%। 85% का भी 75% इसको मिल रहा है, और हारने वाला को कितना? हारने वाला को छोड़िए, 75% ए को मिला है, ठीक है। तो क्या पूछा है? और कुल मतों की संख्या, मतलब 100 का वैल्यू हम लोग दे दिया 56, 1 2 3 4, ठीक है। तो ए के पक्ष में डाले गए वोटों की संख्या कितनी होगी? ए के लिए हम लोग कितना वोट मिला है? पहले तो किसका? 56 का 85% निकालेंगे, 85% निकालना पड़ेगा, और उसके बाद उसका 75%, उसका 75% ए को मिला है, बस यहां से निकाल ली जाएगा। 25 से 3 बार में, 25 से 4 बार में 517, 520, 0 0 खत्म, 4 2 जा 8, 8 7 जा 7, 1 2 3 7,000, यहाँ पे 51 इंटू 7,000, 51 इंटू 7,000 का हम लोग करेंगे कितना आ जाएगा? 35,700, 35 और ये 000, तो 3,57,000 वोट किसको मिला है? ए को मिला है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। एकदम कंफ्यूजन नहीं रहना है। कोई प्रॉब्लम हो, मैं लास्ट में अपना टेलीग्राम नंबर दे दूंगा, उस पर आप लोग मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, सर ये लो क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, मैं आप लोगों को वही सॉल्यूशन करवा दूंगा, ठीक है। या तो फिर मैं शॉर्ट से डाल दूंगा उसके वो क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलिए, क्या दिया? एक छात्र गलती से एक संख्या को 5/2 के स्थान पर 2/5 से गुना कर देते हैं। हम लोग सोच लेते हैं वो संख्या, देखिए यूनिट डिजिट देख लीजिए, इसका डिनोमिनेटर देख लीजिए, 5 और 2 है। हम सोच लेते हो एक संख्या 10 है, जो क्या बोला है? एक छात्र गलती से एक संख्या को 5/2 के स्थान पर, ओरिजिनली उसको करना कितना था? ओरिजिनली, और ये गलती से, ठीक है, ओरिजिनली उसको करना कितना था? 5/2 से उसको मल्टीप्लाई करना था, 5/2 से मल्टीप्लाई करता तो उसका आंसर कितना आता? 25 आता। लेकिन वो गलती से क्या किया है? 2/5 से उसको मल्टीप्लाई कर दिया था, 5 से 2, तो आया कितना उसके पास? 4 आया। आना था 25, आया कितना? 4। तो क्या पूछा है? गणना में प्रतिशत त्रुटि कितना है, कितना परसेंट का इसको एरर है? एरर परसेंटेज पूछा है। एरर कितना का है? 17 का, 17 नहीं, 21 का एरर हो गया ना, दोनों का माइनस करें, 21 का एरर हो गया। आना कितना था? 25 इंटू 100 करें, 25 से 4 बार में खत्म, तो ओवरऑल मिला के उसको कितना कितना का एरर हो गया? 84% का उसके पास एरर हो गया। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? संख्या x और y इस प्रकार है कि x और y का वैल्यू दे दिया है। यदि x z का 20% अधिक है, x, अच्छा यहाँ पे ऐसे लिखिए, यहाँ पे लिखिए x y, लिखिए x y कितना है? 4 और 5 है, और x z से 20% अधिक है। 20% मतलब होता है क्या? 1/5, मतलब यहाँ पे z लिख दीजिए, z अगर 5 है, x कितना? 6 हो जाएगा, यही होगा नॉर्मली। इसके सामने खाली है तो ये यहाँ लिखा जाता है, इसके सामने ये खाली है तो यहाँ ये लिखा जाता है, ठीक है। अब क्या पूछा है? तो x, तो y z से कितना अधिक है? y और z का पूछा है, तो x को पहले काट दीजिए, ऐसे नहीं काटता हूं मैं, वरना आप लोग कंफ्यूजन होगा। x को पहले काट दीजिए। अब यहां से 5 और 5 भी कट जाएगा, z और y का हम लोग देखना है, ये कितना जाएगा? z हम लोग का 4, 4 के, इसको भी 2 से काट दीजिए, 2 और 3, मतलब 2 और 3 है। क्या पूछा है? तो y z से कितना अधिक है? y जो है कितना अधिक है? z से एक अधिक है। किससे अधिक है? लास्ट में किसका पूछा है? z से कितना अधिक है? z वाला का 2 लिख दीजिए नीचे, जो बाद में पूछा ना उसका नीचे लिख दिया करिए हमेशा, कंफ्यूजन खत्म। कितना परसेंट अधिक है? 50% अधिक है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, तो y का x परसेंट, y का x परसेंट मतलब x बटा 100 इक्वल टू z का y परसेंट, ठीक है। 100 से 100 खत्म, y से y खत्म, आ कितना गया? x इक्वल टू z आ गया, वही तो पूछा था, x इक्वल टू z। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। जब x वस्तुओं का क्रयमूल्य y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, x वस्तु के क्रय मूल्य का y वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, यही बोला है। इससे क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य कितना आ जाएगा? क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य y बाय x हो जाएगा, एकदम सिंपल, ठीक है। अब क्या पूछा है? तो लाभ 25% होता है, 25% होता है 1/4। तो लाभ कैसे होता है? कभी भी लाभ अगर हम लोग लिखेंगे CP बाय एसपी,
तो अगर ये 4 रुपए का सामान है तो हम लोग 5 पे बेचेंगे तभी ना प्रॉफिट हो रहा है। 4 में से 1 का प्रॉफिट हो रहा है। सेलिंग प्राइस 5 आ गया, कॉस्ट प्राइस 4 आ गया। क्या पूछा है? एक्स और वाई का मान निकालना पड़ा है। सीपी की जगह नो 4 रख दीजिए, सेलिंग प्राइस की जगह 5 रख दीजिए, इक्वल टू वाई बाय एक्स आ गया। हमने से पूछा किसका है? एक्स इज टू वाई का पूछा है। इसको उल्टा कर दीजिए, एक्स इज टू वाई कितना आ जाएगा? 5 और 5 4 नहीं हो जाएगा? तो हम लोग का आंसर कितना आ गया? 5 और 5 4। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया? एक व्यक्ति एक व्यक्ति एक निश्चित राशि के लिए एक घोड़ा खरीदता है। एक निश्चित राशि के लिए घोड़ा खरीदता है, उसे 8% हानि पर बेच देता है। ठीक है, 8% हानि पे बेच दिया। ठीक है, माइनस का 8% हानि पे बेच दिया। ठीक है, यदि उसे 1800 रुपए अधिक मिलता तो उसे कितना का लाभ होता? प्लस का 14 1/2% का लाभ होता। मतलब यहाँ पे डिफरेंस कितना है? 22, 8 18 और 22 22 1/2% का। यही ना, ये कॉस्ट प्राइस का ही हमेशा होता है डिफरेंस ना। का वैल्यू कितना दे दिया है? 1800 रुपए। 1800 दे दिया, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 1800। इसको अगर करेंगे तो हम लोग 45/200, 45 × 200। इसको अगर सॉल्व करें तो 45/200, बस इसको नॉर्मली सॉल्व कर दीजिए। क्या पूछा है? पूरा क्रैमुल नहीं निकल जाएगा। 9 से 9 200, 9 5 जा 540, कितना आ जाएगा? 8000 रुपए। तो क्रैमुल कितना हो जाएगा? 8000 रुपए हो जाएगा उसका घोड़ा का। ठीक है, जिसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया? एक लैपटॉप की कीमत 27,000 रुपए है। एक लैपटॉप की कीमत 2 वर्ष की वारंटी बढ़ाने के लिए आपको 15% अतिरिक्त भुगतान करना होगा। ठीक है, एक लैपटॉप का दाम कितना? 27,000 रुपए है। अगर 2 वर्ष का बढ़ाना है तो आपको एक्स्ट्रा 15% देना पड़ेगा। ठीक है, एक्स्ट्रा हम लोग 15% दे देंगे 115 कर देंगे दिए इसको। ठीक है, क्या बोला? लैपटॉप की अंतिम कीमत क्या होगी यदि कुल मिलाकर 6% का जीएसटी भुगतान किया जाना है? अच्छा, इस पे भी हम लोग को कितना 6% का जीएसटी भुगतान करना है। लास्ट में सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा लैपटॉप का? अंतिम कीमत, बस इसको नॉर्मल सॉल्व कर दीजिए। 1 2 3 4, 1 2 3, अच्छा 4 तो जीरो नहीं है। ठीक है, यहां से कितना जाएगा? 523, 5 से 2 बार में, 2 से 53। चलिए, आ कितना गया? 27 इंटू 23 इंटू 53, ये हम लोग को करना है। चलिए अच्छा, यूनिट डिजिट देख लीजिए। 7 3 और 21 इंटू 3, मतलब 3 वाला आएगा यूनिट डिजिट। ये जीरो वाला तो होगा नहीं। देख लीजिए, यही ऑप्शन आप लोग के एग्जाम में भी दिया हुआ था, डिट्टो सेम ऑप्शन। अब हम लोग को लास्ट का 2 डिजिट देखना पड़ेगा। लास्ट का 2 डिजिट या तो आप पूरा मल्टीप्लाई कर दीजिए, या तो लास्ट का 2 डिजिट देख लीजिए। चलिए, 27 × 23 अगर करते हैं हम लोग, कितना आ जाएगा? 7 3 21, 2 और 1 6, 7 14, 6 20, 2 22, 2 और 2। ठीक है, आगे कुछ भी होगा, आगे से कोई मतलब नहीं। अब फिर इसको कितना कितना से मल्टीप्लाई करना है? 53 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 3 का 3 तो आ गया हम लोग का लास्ट यूनिट डिजिट। 6 और 5 11, लास्ट का यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। आगे का कोई मतलब नहीं है। लास्ट का यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा? 13। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इतना और इतना का न्यूनतम पदों का अनुपात। अच्छा, न्यूनतम पदों में अनुपात मतलब इसको नॉर्मली काटना है। 4767 इज टू 11123। चलिए, अच्छा इसका देखिए, सब सब पहला डिजिट कौन सा? 3। बस ये 3 से कटेगा। 3 से अगर काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 4767 से अगर 3 से हम लोग काटते हैं, कितना आ जाएगा? 3 1 3, बचा 1, 3 5 15 16 17, बचा 26, 3 8 24, बचा 2। 1589 से कटेगा। 1589 से ये 3 बार में कटेगा, तो ये भी 1589 से कटेगा। कितना बार में कट जाएगा? अच्छा, ये दे बताइए, 11123 जो है 1589 से कितना बार में कटेगा? देखिए, 7 है, 7 है, 9 है, 3 है और 7 है। ठीक है, तो ये अगर 9 इंटू 3 करेंगे, यूनिट डिजिट देख लेते हैं। 9 इंटू 3 करेंगे, 7 3 20, 9 3 27, 7 वाला आएगा। 7 है यहाँ पे, 3 है, 3 है ना? 3 वाला तो होगा नहीं, बचा ये तीनों। ठीक है, बचा ये तीनों। इसको नहीं दिख रहा हम लोग को। अगर इसको हम लोग 10 बार चल जाते हैं, 10 बार से ऊपर 15890 हो जाएगा, जो कि ये बड़ा है, इससे बड़ा है ना।
तो मतलब 10 से कम आएगा, 10 से कम वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, तो सी नंबर, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आईक्यू लगाना पड़ेगा यहाँ पे आप लोगों को। रेलवे वैसा वैसा क्वेश्चन ही पूछता है। ठीक है, क्या पूछा है? अच्छा, इसके बराबर कौन सा है? ठीक है, इसको हमने सॉल्व कर ले। बोर्ड मास रूल आप लोग सबसे पहले लगाइए, BODMAS, बोर्ड मास रूल। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, ब्रैकेट है नहीं, ऑफ है नहीं, डिवाइड सॉल्व करिए। डिवाइड सॉल्व करें तो ये 4 इंटू 2 माइनस का 5 प्लस 1। ठीक है, डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई सॉल्व किया, 8, 8 माइनस का 5 प्लस का 1, 8 माइनस का 4, 8 माइनस का 4 हम लोग का 4 आ गया। ठीक है, ठीक, हम लोग आंसर 4 आना चाहिए। अब इसको सॉल्व करिए। सबसे पहले हम लोग क्या क्या देखेंगे? ब्रैकेट, ब्रैकेट में ये दोनों सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 4 इंटू 2, 4 दूनी 8, 8 माइनस का ये दोनों 6, 8 माइनस का 6 हम लोग का, इसका तो 2 आ रहा है आंसर, तो ये तो खत्म। इसको देख लेते हैं, ये दोनों को सॉल्व करें, 4, 4 दूनी 8, चलिए यहां तक तो 8 आ रहा, 8 माइनस का 5 प्लस का 1 है, कितना आ जाएगा? 3 प्लस का 1, 3 प्लस 1 4, तो हम लोग का आंसर कितना आ गया? यही बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसको सॉल्व करिए। 3 3√5 प्लस इसको 125 को कितना लिख सकते हैं? 5√5। इसको कितना, 80 को, 80 को 4 4 16, 16 5 जा 4√5 प्लस 6√5 लिख दिए, कितना आ जाएगा? 8√5 ऊपर में और नीचे में कितना आ जाएगा? 10√5। √5 तो खत्म हो गया, 8 अब बचा कितना? 8 और 10, 8 बटे 10। अगर ये कट जा रहा, अभी ना बताया रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ये कट जाएगा तो ये 0.8 आ रहा है, 0.8 आ रहा है, ये कट गया, आगे नहीं बढ़ रहा, तो ये रैशनल नंबर है। अगर नहीं, अगर आगे बढ़ते जाता तो ये रैशनल नंबर होता है, ये रैशनल नंबर है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया? यदि 10 क्रमागत घंटों में एक ट्रेन की गति इतना इतना A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 8 A9 A10 A10 तक है, तो ट्रेन का औसत गति कितना होगा? कभी भी अगर इसका औसत पूछता है तो हम लोग को देखिए, मीडियन तो नहीं निकालना आता है। मीडियन क्या होता है? इधर से 4 टर्म ले लिए, काट दिए, इधर से 4 टर्म ले लिए, इसको काट दिए, और ये दोनों का मीन निकाल दिए, A5 प्लस A6 का बटा 2, तो ये तो नहीं होने वाला है मीडियन कभी भी। ठीक है, ठीक, GM भी नहीं होता है, ज्योमेट्रिक मीन। हार्मोनिक मीन भी नहीं होता है, इसका होता है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होता है? सबको जोड़ लीजिए, सबको जोड़ दीजिए, जैसे A1 प्लस A2 ऐसे करते 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 सबको जोड़ दीजिए, ठीक है, बाय 10 कर दीजिए, ये होता है अरिथमेटिक मीन। ठीक, इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है? राम ए पर है और श्याम बी पर। ठीक है, इसके लिए एक फॉर्मूला मैं बताऊंगा आप लोगों को, ये फॉर्मूला एकदम याद रखिएगा, आप लोग एग्जाम में आएगा ये फॉर्मूला से रिलेटेड। ठीक है, ये क्योंकि पिछले बार तो आया ही था, इस बार भी आएगा आप लोग का। वे एक साथ एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। राम, समझिए समझिए, ए यहां से ए से बढ़ रहा राम, और ये बी से बढ़ रहा श्याम, श्याम बी से बढ़ रहा है। ठीक है, एक दूसरे की ओर बढ़ता है, रास्ते में एक दूसरे से मिलने के बाद, जैसे ये हो गया दो टोटल डिस्टेंस ए और बी। ठीक है, रास्ता में समझिए यहां पे वो लोग मिल रहा है। ठीक है, मिलने के बाद राम को बी तक पहुंचने में 2 घंटा लगता है। राम ऐसे ही गया और ऐसे ऐसे, इसके यहाँ पे कितना, इसको 2 घंटा लग रहा है। ठीक है, ये राम का, और पर्पल से मैं बता रहा हूँ श्याम का, और 2 घंटा लगा, और श्याम को ए तक पहुंचने में 8 घंटा लगा। यहां से वो चला, यहां तक पहुंचा, यहां से यहां तक उसको लगा 8 घंटा। ठीक है, यदि राम की चाल हम लोग को 40 दे दिया है, तो श्याम का पूछा है, ये हम लोग का राम का है, तो हम लोग से श्याम का पूछा है कितना का स्पीड में चलेगा। ठीक है, कभी भी इसको अगर हम लोग नॉर्मली कभी पूछता है ना आप लोग से, तो लिखा करिए, स्पीड ऑफ राम पहला लगा बाय स्पीड ऑफ श्याम इक्वल्स टू रूट ओवर, इसके बाद मिलने के बाद टाइम ऑफ श्याम बाय टाइम ऑफ राम। एकदम सिंपल, एकदम सिंपल आप लोगों के लिए रखता हूं, एकदम यही यही आप लोग फॉर्मूला, सॉरी सॉरी, ठीक है, ये एकदम याद रखिएगा, आप लोगों का एग्जाम में फिक्स है कि आएगा ही एग्जाम में। ठीक है, चलिए
तो यहाँ पे स्पीड ऑफ राम कितना था 40, स्पीड ऑफ श्याम हम लोग को पता नहीं था। टाइम कितना, ये 8 घंटा, 8 घंटा ले रहा था, ये 2 घंटा, ये 4 आ गया, 40 बटा स्पीड ऑफ श्याम। √4 कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे, तो इसको नॉर्मली 2 लिख देते हैं, 2 से 20 बार खत्म। स्पीड ऑफ श्याम कितना आ गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। स्पीड ऑफ श्याम कितना आ गया, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन। एक युवक एक व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य का 1/4 भाग समान समय में करता है। अच्छा, मतलब मैन अगर एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो बॉय कितना काम कर रहा है, 1। यही बोला ना, एक युवक एक व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य का 1/4 भाग समान समय में कार्य करता है। तो मैन अगर 4 काम कर रहा है, तो बॉय 1 काम कर रहा है, वही ठीक है। 15 पुरुष, टोटल वर्क हम लोग निकाल लेते हैं। क्या बोला है, 15 मैन बोला तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक पुरुष का 4 काम करता है। 15 पुरुष एक विशेष कार्य को 17 दिनों में पूरा करते हैं, 17 दिनों में पूरा करते हैं। ये टोटल वर्क हो गया हम लोग का, ये टोटल वर्क हो गया। ठीक है, पूछा है ऐसे 3 पुरुष और 3 युवक, सॉरी 3 पुरुष को 3 युवक द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। अच्छा, पहले कितना था, पहले था यहाँ पे 15 मैन था, अब क्या बोला है, 12 मैन है और 3 बॉयज है। तो 12 इंटू मैन कितना 4, बॉयज कितना 1 का एफिशिएंसी, मतलब 48 + 3, मतलब अब करेगा 51 का एफिशिएंसी से काम। तो टोटल काम टाइम कितना लगेगा इसको, तो कार्य कितना समय कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, टाइम कितना लग रहा, 15 × 4 × 17 बटा 51, कितना काम समय लगा, 3 से कट गया, 3 से 5 बार में, ओवरऑल मिला के उसको टाइम, अब टाइम कितना लगा, 20 दिन। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ये सेट करो, इतना फास्ट बना लिए। एक व्यक्ति 5 दिनों के लिए प्रतिदिन 4 घंटे, 5 दिनों, सॉरी एक व्यक्ति 15 दिन, सॉरी यहाँ पे 15 दिन था, एक व्यक्ति 15 दिन, यहाँ पे कहा, अच्छा 5 दिनों के लिए प्रतिदिन 4 घंटे, 5 दिनों के लिए 4 घंटा काम किया, फिर 5 दिनों के लिए प्रतिदिन 5 घंटा, ठीक है, और 5 दिनों के लिए 6 घंटा करके 15 दिनों में एक कार्य खत्म करता है। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, सबको जोड़ दीजिए, ये यहाँ पे 20, यहाँ 25, यहाँ 30, टोटल वर्क कितना हो गया इसका, 75 काम था, खत्म किया है। ठीक है, क्या पूछा है, यदि वह आधे घंटे के लंच ब्रेक के साथ प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करता है, मतलब अब वो कितना काम कर रहा है पर डे, 8 घंटा प्लस हाफ, मतलब 8.5 घंटा, मतलब 15/2 घंटा काम कर रहा है अब पर डे, तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर देगा, टाइम कितना लगेगा उसको, 75 काम है, अब कर कितना रहा है, 15/2 के हिसाब से, 2 ऊपर चल जाएगा इंटू 2, 15 5 जा, मतलब अब उसको लगेगा कितना, 10 दिन लगेगा काम खत्म करने में। ठीक है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक, यहाँ पे हम लोग सेशन सेट खत्म होता है। इसको अगर पीडीएफ चाहिए होगा, फिर यहाँ पे पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा, अभी तुरंत आप लोग इसको स्कैन करिए और यहाँ से पीडीएफ लीजिए, या तो स्कैन अगर नहीं होता तो इसको सर्च कर लीजिए, सर्च कर लेंगे आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगा। क्या आ जाएगा, आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल का नाम मैथ्स बाय अमित सर करके आ जाएगा, वहाँ पे आप लोगों को पीडीएफ इसका मिल जाएगा, और या तो फिर मेरा नंबर ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम हो तो 6203 100 140, ये मेरा टेलीग्राम नंबर है, इस पर आप लोग मुझे कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद सभी को।